मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि 11/11 की हिस्ट्री क्या है। आज डेट क्या है? 11/11 11/11 कहाँ से शुरू हुई, ये क्या मामला था और ये दुनिया ने क्यों अडॉप्ट कर ली, इसके पीछे क्या हकीकत ये है? स्टार्ट हुआ था चाइना से। सही है। 1993 से। इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है पता है आपको? वो है बैचलर डे। डिजिट्स देखेंगे ना तो क्या है 1111 एक 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 एक। हाँ, लेटर ऑन उसी साल, ठीक है, मतलब उसी वक्त एक बहुत ही मल्टी जाइंट कंपनी थी उस वक्त और अभी भी है, अलीबाबा। उनके जो ओनर है जैक मा, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि जो लोग बैचलर्स हैं, ठीक है, वो खुल के शॉपिंग करें। शख्स बैचलर्स है और उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो जो है वो वहाँ पर शॉपिंग करे, दिल खोल कर शॉपिंग करे, उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए जो है वो सेल्स होंगी। का जो बेसिकली फाउंडर है वो चाइना है और इस डे का सेल के हवाले से जो फाउंडर है वो जैक मा है। 11/11 की सेल लगती है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी अब ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हर मामले में 2 नंबरी उरूज पर है, 11/11 के हवाले से भी 2 नंबरी बहुत ज़्यादा उरूज पर है। यहाँ पर यह किया जाता है कि एक चीज़ के जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस से पैसे ऑलरेडी बढ़ा दिए जाते हैं और फिर उसको ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा करके फला % डिस्काउंट शो कराकर बेच दिया जाता है और हमारी आवाम जो है बेचारी वो ले लेती है। डिस्काउंट है, मगर कंपनी जो है वो ऑब्वियसली एक प्राइस को ओवर वैल्यू करके बेचती हैं और लोगों को लगता है कि हमें डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फेस्टिवल या हमारा कोई एक प्रिस्क्राइब्ड डे तो है नहीं। अगर करें तो अच्छे सेंस में करें कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारी तिजारत के ऐसे तौर और तरीक़े होने चाहिए कि दुनिया देखकर उसकी मिसालें दे। ज़माने में जब सहाबा कराम दीन को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में निकल गए थे तो उनकी तिजारत ऐसी थी कि उनकी तिजारत देखकर बहुत से लोग जो है वो ईमान ले आए थे। तो अपनी रिवायात को फॉलो करें और हम उस तर्ज पे तिजारत करें कि जिस तर्ज पे सहाबा कराम किया करते थे, तो हम जो है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है असद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज डेट क्या है? 11/11। ओह, तो हमारे टॉपिक का नाम ही है कि हिस्ट्री ऑफ 11/11 सेल। सही है असद भाई, मुझे ये बताएं कि 11/11 कहाँ से शुरू हुई, ये क्या मामला था और ये दुनिया ने क्यों अडॉप्ट कर ली, इसके पीछे क्या हकीकत है? खुरम भाई, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि 11/11 की हिस्ट्री क्या है। सही है, क्योंकि हमारे साथ हमारे DOP भी होते हैं। टॉपिक देने से पहले, वीडियो देने से पहले हमने उनसे पूछा आप बताएं कि 11/11 क्या है, तो उन्होंने पता है क्या कहा होगा? ब्लैक फ्राइडे। मतलब देखिए ये उनकी बात नहीं है, यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। ऐसा ही है ना? मतलब ऐसे ही है। और आपको भी आज से पहले ये पता नहीं था, आपने भी थोड़ी रिसर्च की तो आपको पता लग गया। ऐसे ही है खुरम भाई, मुझे भी वाकई पता नहीं था आज से पहले कि ये बेसिकली है क्या। सही है, तो मतलब देखिए इन्होंने मेहनत की और हमने इसके ऊपर रिसर्च की और हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे हमारी आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके, उसको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो असद भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? खुरम भाई, ये स्टार्ट हुआ था चाइना से। सही है। 1993 से। सही है। अच्छा, इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है पता है आपको? वो है बैचलर डे। अच्छा, क्योंकि आप जब इसके डिजिट्स देखेंगे ना तो क्या है 1111 एक 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 एक। हाँ, मतलब 1 मतलब बैचलर, अच्छा, 2 मतलब मैरिड। अच्छा सही है, मतलब 1 मतलब असद, दूसरा 1 मतलब मैं। 2 बैचलर्स आर सिटिंग हियर राइट नाउ एंड टॉकिंग अबाउट 11/11। खैर फिर तो खुरम भाई, ये बैचलर डे मनाया जाता था 1993 में, जो चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, लेटर ऑन उसी साल, ठीक है, मतलब उसी वक्त एक बहुत ही मल्टी जाइंट कंपनी थी उस वक्त और अभी भी है, अलीबाबा। उनके जो ओनर है जैक मा, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि जो लोग बैचलर्स हैं, ठीक है, वो खुल के शॉपिंग करें। अगर उनको लड़की नहीं मिल रही तो क्या हुआ, आप हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करें, आप एंजॉय करें। किस चीज़ से? आप कपड़े लें, आप जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिलेगी, वो भी डिस्काउंट रेट में।
मतलब देखें ना, इसका लड़की से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इस तरीके से है कि देखें, अगर कोई शख्स बैचलर्स है और उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो जो है वो वहाँ पर शॉपिंग करे, दिल खोल कर शॉपिंग करे, उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए जो है वो सेल्स होंगी। लड़की वाली बात सही नहीं थी सर। खुरम भाई देखें, वो बनाया तो बैचलर डे ही जाता है ना। हाँ, ये बात भी है, लेकिन इंजॉय क्या करें, मतलब ये तो अजीब सी बात हो गई ना। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या करेगा बंदा? खुरम भाई बहुत सी सारी चीजें होती हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदा सिंगल है, हाँ। ठीक है, तो उसके पास पैसे भी हैं, हाँ। ठीक है, अब वो बेचारा क्या कर सकता है? कॉफी मेकर खरीद ले। हाँ मतलब एक मिसाल है। आप कुछ भी अपने पसंद की चीज ले ले, मतलब वो ये अगर कॉफी घर पे उसको बेगम बना के नहीं दे रही तो कॉफी मेकर ले ले भाई, ऐसा ही है ना? कुछ भी ले सकता है वो, सही तो है, मतलब सही बहुत है। सारी चीजें हैं, वो कुछ भी ले सकता है। सही है। अब मुझे ये बताया ना कि मतलब ये वहां पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद आगे उसके बाद आगे ही हुआ खुरम भाई, 1993 से कंटिन्यू चलते आ रहा है, दुनिया में हर जगह मनाया जाता है, मगर इसका जो बेसिकली फाउंडर है वो चाइना है, और इस डे का सेल के हवाले से जो फाउंडर है वो जैक मा है। सही है। मतलब देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखें 11/11 की सेल लगती है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी अब ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जा रही है। और मैं आपको एक मतलब कड़वा सच बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हर मामले में 2 नंबरी उरूज पर है, 11/11 के हवाले से भी 2 नंबरी बहुत ज़्यादा उरूज पर है। यहाँ पर यह किया जाता है कि एक चीज़ के जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस से पैसे ऑलरेडी बढ़ा दिए जाते हैं और फिर उसको ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा करके फला % डिस्काउंट शो कराकर बेच दिया जाता है और हमारी आवाम जो है बेचारी वो ले लेती है। मतलब ये तो यहाँ भी नहीं छोड़ रहे। तो भाई अब क्या कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी का ये नॉर्म बना हुआ है कि जब लूटने का दिन आया तो लूटो लूटो लूटो। अब लोगों के दिमाग में क्या होता है, डिस्काउंट है डिस्काउंट है, मगर कंपनी जो है वो ऑब्वियसली एक प्राइस को ओवर वैल्यू करके बेचती हैं और लोगों को लगता है कि हमें डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक चीज़ की प्राइस जो है वो 1000 रुपये पहले थी, करते ये है कि उस चीज़ की प्राइस को जो है वो 1500 रुपये शो कराते हैं और उसको जो है वो 1200 में बेच देते हैं और लोग खुशी खुशी ले लेते हैं कि भाई 1500 की चीज़ 1200 में मिल रही थी, हमने ख़रीद ली, देखो 11/11 पे ये मिला। मतलब बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि भाई अपनी आवाम को जो है वो लोग फ़ायदा पहुँचाते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता कि अपनी आवाम को किसी तरीके से लूट लिया जाए। ऐसा ही है ना असद भाई? ऐसे ही खुरम भाई। तो खैर असद भाई, इसके हवाले से कुछ और बताना चाहेंगे आप? खुरम भाई देखें, ये बहुत अच्छा इवेंट है उन लोगों के लिए जो लोग पूरे साल वेट करते हैं कि हमें डिस्काउंट रेट्स में चीज़ें मिलेंगी, तो ऑब्वियसली वो अवेल कर सकते हैं इस इवेंट को। अगर आप ये ज़रूर देखें कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो वाकई उस प्राइस में वर्थ इट है भी या नहीं है, ये तो कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा 11/11 की सेल के नाम पे। हाँ मतलब देखें ना, ये तो मतलब अजीब सा मामला चल रहा है कि मंगाया कुछ निकल कुछ आया, बाद में फ़ोन करें कंपनी भाग गई, बंद है, नंबर बंद है, ऑफिस छोड़ के भाग गए। तो ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को पहले ये बताएं कि भाई 11/11 था क्या, और दूसरा मकसद हमने जो ये बात की जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है कि एक दूसरे को ज़बरदस्ती 11/11 के नाम पे टोपी पहनाई जा रही है, तो प्लीज़ इसको बंद करें। तो असद भाई, कोई और एडिशन करना चाहेंगे आप? खुरम भाई देखें, ये हमारा इवेंट तो है नहीं, ठीक है, ये चाइनीज़ का इवेंट है। सही है। जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सही है। तो हम भी जो एक बड़ी अच्छी मिसाल है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो कंपनीज होती हैं वो भी यही करती हैं कि भाई हमारा इवेंट तो नहीं है, अब दूसरों का इवेंट अडॉप्ट कर लो और लोगों को बताओ कि भाई डिस्काउंट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, उससे फ़ायदा उठाओ ओवर प्राइस करके। देखें, हम अपना इवेंट क्यों नहीं लाते? अगर डिस्काउंट्स आपको देना ही है ना, हम दूसरों को कॉपी क्यों करते हैं? हम अपने इवेंट्स लेकर आए ना। हम दूसरों के इवेंट्स पे रिलाय होकर बैठते हैं कि भाई उनका इवेंट होगा तो हम भी डिस्काउंट सेल लगाएंगे। आप खुद अपना कोई इवेंट बनाओ, पाकिस्तान का अपना कोई डिस्काउंट डे हो। चले 14 अगस्त होता है, मगर वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, वो तो आपका एक है। मगर उसके अलावा जैसे चाइनीज़ ने बनाया अपना एक डिस्काउंट के वाले से पूरा एक डे बना दिया उन्होंने कि भाई आप शॉपिंग करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? ये बड़े बड़े जो ई कॉमर्स के लोग हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो सब मिलके क्यों नहीं बनाते एक डिस्काउंट डे ऑफ पाकिस्तान, और वो डिस्काउंट डे पूरी दुनिया में बनाया जाए और लोग मिसाल दे रहे हो। जैसे अभी हमने मिसाल दी चाइनीज़ की, कोई बैठ के मिसाल दे रहा हो कि पाकिस्तान में डे बनाया जाता है तो हम भी ये डे बनाते हैं। सही है। तो खैर देखें, कहने का मकसद इतना सा है कि देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फेस्टिवल या हमारा कोई एक प्रिस्क्राइब्ड
डे तो है नहीं, ठीक है। मसला ये है कि हम जो है मतलब ज़बरदस्ती जो है ना वो कॉपीकैट बने हुए और दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। चलो कर भी रहे हैं, अगर करें तो अच्छे सेंस में करें ना, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना 11-11 के नाम पर, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। और सबसे पहली चीज़ ये कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारी तिजारत के ऐसे तौर और तरीक़े होने चाहिए कि दुनिया देखकर उसकी मिसालें दे, दुनिया उन चीज़ों को एडॉप्ट करे। क्योंकि देखें पहले ज़माने में जब सहाबा कराम दीन को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में निकल गए थे तो उनकी तिजारत ऐसी थी कि उनकी तिजारत देखकर बहुत से लोग जो है वो ईमान ले आए थे। तो तिजारत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम तो नाप तोल में कमी इतनी करते हैं, ओवर प्राइस करते हैं और जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं कि भाई हम ये चीज़ रख कर बेचेंगे, इसको इस तरीके से बेचेंगे, सही वक्त आएगा तो तब निकालेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर हम अपनी रिवायात को फॉलो करें और हम उस तर्ज पे तिजारत करें कि जिस तर्ज पे सहाबा कराम किया करते थे, तो हम जो है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।